हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको सेमी पटियाला सलवार की कटिंग बताएंगे क्योंकि बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। जो सेमी पटियाला है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आज हम आपको सेमी पटियाला सलवार की कटिंग बताएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है, वही इसकी ये चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो इस कपड़े को हम सबसे पहले इस टाइप से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे कपड़े को 2.25 मीटर हो 2.5 मीटर हो, इस कपड़े को हमने ऐसे डबल कर लेना है। लेकिन आपने इतना ध्यान जरूर रखना है कि हमारी एक लेंथ और एक आसन इस कपड़े में से निकलना चाहिए, तभी हमारी सेमी पटियाला सलवार बन सकती है। अगर हमारी एक लेंथ और एक आसन नहीं निकलता तो इस कपड़े में से सेमी पटियाला सलवार नहीं बनेगी। सबसे पहले हम आपको साइज बताएंगे कि साइज इसका सलवार की जो लेंथ है वो है फ्रेंड्स 37 इंचेस। ठीक है, पोंचा है 7 इंचेस और बेल्ट कितनी है 24 इंचेस। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट जो है वो 24 इंच है और पोंचा हमारा 7 इंच है। तो हमने आपको ये बताया था कि कपड़े के अकॉर्डिंग हम बेल्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा पोंचा 7 है, हमारी बेल्ट की लेंथ है वो उतनी होनी चाहिए जितना हमारा पोंचा है। ठीक है, तो अब जैसे 7 इंच पोंचा है तो बेल्ट की जो हमारी लेंथ है वो भी हम 7 इंच की रखेंगे। तो 7 इंच की बेल्ट के लिए हम 37 में से 4 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास 33 इंचेस। अब जो हम सलवार की लेंथ लेंगे वो हम कितनी लेंगे 33 इंचेस, और जो हमारा आसन है वो हम 10 लेते हैं। तो अगर बेल्ट इधर से छोटी होएगी तो आसन में भी हम 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो आसन हम 11 इंच लेंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस हमने लेंथ में करने हैं। अब ये जो हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा है इसको हम 7 इंच तक ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया पूरे कपड़े को, यहां से लेके यहां तक ये 7 इंचेस है। ठीक है, सबसे पहले हमने यही चीज करनी है कि जितना हमारा पोंचा है उतना हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। डबल कपड़े को हमने ये दोबारा से फोल्ड कर लिया, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो यहां तक जो इसकी चौड़ाई बनती है, ये देखिए 7 इंचेस यहां तक है और 7 इंचेस ये है। तो ये टोटल 14 इंचेस हो गया, ये 14 इंच हो गया टोटल, और इसको हम फोल्ड कर रहे हैं तो एक पीस जो है वो हमारा 7 इंचेस है। ठीक है, उसके बाद हमने लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ जैसे हमारी फ्रेंड्स 33 लेनी है हमने, तो जो ये ओपन साइड है ये फोल्ड साइड है। ठीक है, तो जो ओपन साइड है इस साइड से हमने यहां तक हमने 33 लेंथ का मार्क कर लेना है ऐसे। ठीक है, जो पोंचा है ना हमारा, हमने पोंचा फोल्ड किया है उस साइड हमने ये ऐसे सीधा निशान लगा लेना है, ये 33 इंचेस का, यहां से लेके 33 इंचेस यहां तक, और इधर से भी ये 33 इंचेस का निशान हमारा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि जितना पोंचा है उतना हमने ये वाला पोंचा ले लेना है, हमारा जो पल्ला है, और आगे से हमने 2 इंच का कुंदा लेना है। तो ये 2 इंच हम कुंदे कहां से लेंगे, जहां पे हमारा ये पोंचा खत्म हो रहा है उससे आगे हम 2 इंच का मार्क कर लेंगे। ये हमारा ये 2 इंच का हो जाएगा, यहाँ पे पल्ला खत्म है और ये 2 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब उसके बाद हमें 11 इंच आसन चाहिए, तो यहां से हम 11 इंच का मार्क करेंगे यहां तक। ये देखिए, यहां पे हमने 11 इंच का निशान लगा लिया। अब इस साइड भी फ्रेंड, अब इस साइड भी 11 इंच का हम मार्क कर लेंगे ऐसे, और इस साइड हम
2 इंच का निशान लगा लेंगे। ये 11 इंच हमारा आसन हो गया, ठीक है, और ये 2 इंच हमारा कुंदा हो गया, कुंदे की जो चौड़ाई है, ठीक है। अब इसको हम आपस में मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद अब यहां से यहां तक हम 33 इंचेस का निशान लगा लेंगे। ये हमारा 33 इंचेस का निशान हो गया। कहां से? यहां से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। अब इसको हम सीधा मिला लेंगे। ध्यान रखना है कि हमेशा ओपन साइड से हमने लेंथ नापनी है और उसी के सामने से हमने 2 इंच का मार्जिन जो लेना है कुंदे का वो लेना है और उसके ऊपर हमने आसन लेना है। अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये देखिए, सबसे पहले जो हमारी लेंथ है हमने उसकी कटिंग की। कहां तक? जहां तक ये हमारे 2 इंच कुंदे का निशान है, ये देखिए यहां तक हमने इसकी कटिंग कर ली, ठीक है। अब इसको हम इधर से भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे इसकी कटिंग कर ली। हमने ये पीस नहीं काटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहां पे कट लगा लेंगे सिर्फ, ठीक है, ये ऐसे, ताकि जब हम इसको सिलाई करें यहाँ पे हमारी कन्नी है और दूसरा जो पीस आएगा इधर भी हमारी कन्नी थी, तो कन्नी से हमारी इधर कन्नी जुड़ जाएगी, इधर भी हमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा कपड़ा इकट्ठा है, तो इधर भी हमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाला पीस हमारा बचा है इसमें से हमें बेल्ट भी चाहिए और कुंदे भी चाहिए। तो हमने ये वाला जो पीस है इसको हमने सीधा कटिंग कर लेना है। ये कौन सा पीस है? जो ये हमारा पल्ले के ऊपर था, ठीक है, जो पल्ले के ऊपर वाला पीस था वो हमने सीधा ऐसे कटिंग कर लेना है। और इसको हम बीच में से कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमने पहले ही नाप के रखा है 7 इंच, तो ये हमारी बेल्ट जो है ये पूरी पूरी बेल्ट बनेगी हमारी, ठीक है। तो बेल्ट की चौड़ाई जो है वो हम यहां से नाप के रख लेंगे, तो ये हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई बन जाएगी, ठीक है। तो ये 24 इंच की बेल्ट चौड़ी बनेगी और ये लेंथ जो है हमारी वो 7 इंच हमने पहले ही कटिंग की है, ठीक है। अब जो ये ऊपर वाला पीस था इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारा पीस बचा है ये हमारा पोंचे के नीचे काम आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए कितनी इजी कटिंग है ना। इससे आसान कटिंग नहीं हो सकती सेमी पटियाला सलवार की, कि आपको इंटरलॉक भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसकी बेल्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेमी पटियाला सलवार की कटिंग। अब इसको हम आपको धीरे धीरे बनाना भी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि हम इकट्ठा बताएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम पोंचे अलग बताएंगे, पोंचे की पट्टी कैसे लगाते हैं वो अलग बताएंगे, बेल्ट कैसे लगाते हैं, प्लेट्स कैसे डालते हैं, ये सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारी वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो फैशन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उनको ये फ्री सीखने का मौका मिलेगा। बिगिनर्स कोर्स अगर हम फ्री करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो हमारे लिए बाकी के कोर्स कोई भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जल्दी से जल्दी आप बेसिक क्लियर कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।